जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज़ रियलिटी। आज का मेरा लेक्चर नंबर 1 है, जिस पे हमने डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का जो स्टार्ट है, बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसकी बेसिक्स समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक्स मैं इसके आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसने करना क्या है और इसकी हमें पहचान हो जाए। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जान लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान लेते हैं, तो इसको हल करना, सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले होता है किसी भी चीज़ को जान लेना। तो आज मैं आपको इसकी बेसिक्स दिखाऊँगा। आपने लेक्चर को एंड तक देखना है। बड़ा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है इंशाल्लाह। देखें, स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसके नेम से ही हम स्टार्ट करते हैं। इसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको इंतहाई आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको समझ आएंगी। अगर क्वाड को देखा जाए, इसको मैं कह सकता हूँ, इसको आप जान सकते हैं, लेट्स से समझने के लिए हम इसको 2 कह सकते हैं, 2। और इक्वेशन होती है, इक्वेशन से आप सब जो हैं, आप 10th में हैं तो आपको हाउ नो है व्हाट इज़ इक्वेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इक्वेशन हम ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके इक्वल में समथिंग हो, इवन के इक्वल में ज़ीरो ही क्यों ना हो। कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई ना कोई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसके इक्वल में हमारे पास कोई चीज़ हो, इवन के वो ज़ीरो ही क्यों ना हो। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन। इसी तरह मैं एक और चीज़ आपके पास लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2z। मैंने ये लिख दिया। क्या ये जो मैंने ये एग्जांपल आपके पास लिखी है, एग्जांपल नंबर 2, क्या ये आपके पास इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक की तरफ बाद में मूव करते हैं। पहले मैं आपको इक्वेशन के मतलब डिटेल दे रहा हूँ। क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके इक्वल में कुछ भी नहीं था। मैंने जब इक्वल टू 0 कर दिया तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ये आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन का आपको ये हाउ ना हो कि उसके इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर इसको मैं मज़ीद आसान कर दूं, इसको समझने के लिए मैं आपको मज़ीद सिंपल वर्ड्स में लेके आऊं, तो सिंपल वर्ड्स में मैं इसको ये कह सकता हूं, इसका होता है क्वाड का मीन, मैंने इधर 2 लिखा हुआ है, ये आपको 2 नज़र आ रहा है, ये मैंने 2 लिखा है। अच्छा, इसको मैं दर्जा भी कह सकता हूँ, उर्दू में दर्जा। ठीक हो गया। क्या है? 2, यानी कि 2 दर्जा। और इक्वेशन को बोला जाता है, इक्वेशन को आप बोलते होते हैं उर्दू में मसावात। अब उर्दू में तो बिल्कुल क्लियर कट बात क्लियर हो जाती है, 2 दर्जी मसावात। ये देखें जी, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक अननोन वेरिएबल हो, वन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल इसमें जो है इस्तेमाल होगा। कौन सा वेरिएबल होगा? वन वेरिएबल इस्तेमाल। अगर x में है तो टोटल x में होगी, अगर y में है तो टोटल y में होगी, और अगर z में है तो टोटल इक्वेशन आपकी z में ही पाई जाएगी। ये आपके पास मैथमेटिक्स में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। 3 वेरिएबल्स ये जाने जाते हैं, x, y एंड z। 2 दर्जी मसावात मैं आपको बता चुका, 2 दर्जी मसावात। अब इसमें देखें जी, इसकी एक फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्वेशन, ठीक है। वो क्या है, वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो ये है कि इसी के जब आप बुक में देखेंगे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई होगी और उसी के साथ उन्होंने लिखा होगा वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। यही कंसेप्ट हैं, यही चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज़ बन के आ जाती हैं और हमें इन चीज़ का पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपना एक मार्क नंबर जो है वो मिस कर लेते हैं। मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर करता हूँ। अब लेट्स से उसने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और इसमें जो है ए नॉट इक्वल टू 0 और बी इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0। वाई 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 क्यों क्यों ऐसा है? ऐसे होना ज़रूरी तो नहीं है। बी ए 0 भी तो हो सकता है, बी भी तो 0 हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसमें इक्वेशन कोटेशन है कि आपने ए और बी को 0 के इक्वल नहीं रखना और कभी भी आपको ए और बी 0 नहीं मिलेंगे। अब ए और बी हैं क्या? ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म आपको पता है ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहती है, गाहे बगाहे उनकी वैल्यूज़ जो है ना वो चेंज होती रहती है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की इन टर्म ऑफ एक्स में ए बी सी और इसके कांस्टेंट हैं। अब देखें, इसकी बात हो रही थी, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करनी थी। इसमें वो कह रहा था कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 बट वी से ए इज इक्वल्स टू 0। हम कहते हैं कि ए 0 है, हमने क्या कह दिया कि ए 0 है। अब हम जब इसमें ए 0 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ए की जगह पे आपके पास आ जाएगा 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस बी को ऐसे रहने दें क्योंकि हमने ए को फिलहाल 0 पुट किया है, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब जब ज़ीरो जो है ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको वो 0 कर देगा। तो जब 0 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन ये एक्स स्क्वायर जो है आपके पास 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो गया प्लस बाकी टर्म जो आपकी एज इट इज़ आ जानी है इज इक्वल टू 0। अब देखें, मैं इसी के साथ ब्लू के साथ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। वो है आपके पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये है। अब देखें जी, जब मैंने ए को 0 पुट कर दिया तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो ये है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया ब्लू के साथ। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हम ऊपर कह चुके हैं 2 दर्जी जिसकी पावर एक वेरिएबल इस्तेमाल हो और उसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और यहाँ पे जो हम बना चुके हैं इसमें बड़ी से बड़ी पावर 1 है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक और इक्वेशन है, उसका भी अभी जिक्र होगा, ठीक होगा। ये मैं पॉइंट हाईलाइट कर दूँ, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर ए इज इक्वल्स टू 0 लिखा जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, तो हम अपने टॉपिक से ही हट जाएंगे। इस वजह से उसने कहा ए को भी 0 नहीं रखना और बी को भी 0 नहीं रखना, तो आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखें जी, बी को भी 0 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने रखा था ए को 0, अब जब हम रख के देख लेते हैं जी,
बी को भी 0 पुट करके देख लेते हैं क्या होता है। लेट्स सी देखें क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और मैंने इसमें b को 0 पुट करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आ जाएगा 0, और ये साथ मल्टीप्लाई होगा x के साथ, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखें जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 जिस के साथ मल्टीप्लाई होगा वो उसको 0 कर देगा, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखें, ये चीज़ आपके पास आ गई, ये चीज़ आपके पास आ गई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ। अब इसमें ये चीज़ देखने वाली है, इसमें स्क्वायर तो है, हमने कहा था स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर तो इसमें मौजूद है, वेरिएबल भी एक होना चाहिए, वो भी वेरिएबल भी हमारे पास इसमें एक मौजूद है, तो स्क्वायर भी है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर बननी चाहिए, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ये फॉलो नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती। दिस इज़ मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि इनके भी कुछ नाम हैं। ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं ये ऐसे नहीं बनी हुई, इनके भी कुछ नाम हैं, इनके भी कुछ नाम हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये देखें, बी एक्स की पावर 1, जिसके ऊपर पावर ना हो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पावर 1 होती है, ये मैथमेटिक्स का रूल है। अब इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि ये भी कोई ना कोई इक्वेशन तो है, ठीक है। अब ये इक्वेशन का जो नाम है, उस इक्वेशन का नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जी। जब हमने इसमें a को 0 पुट कर दिया है तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है लीनियर इक्वेशन। क्या बन गई है जी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, एमसीक्यूज, ये आपके पास एमसीक्यूज है, ठीक है। और ये आपके पास बन गई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज आल्सो एमसीक्यूज। ये आपके पास एक एमसीक्यूज ये हो गया, एक एमसीक्यूज आपका ये हो गया, ठीक हो गया जी। और दूसरा ये मैंने आपको समझाया है, इसके बेसिक्स कुछ मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो सारा कुछ मैंने आपको करके दिखाया है, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ भी क्लियर होंगे। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी आप इन चीज़ों को देखेंगे, नोट करेंगे। अगर इनमें किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो आपने ज़रूर मुझसे क्वेश्चन करना है, और इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ का आंसर इधर सॉल्व करके आपके पास पहुंच जाएगा मेरा बच्चा, ठीक हो गया। अब देखें जी, ये तो था सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। हम आगे मूव करते हैं जी। आगे हमने मूव करना है, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक्स थी वो हम जान चुके हैं। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोला जाता है। अब हमने इसके मेथड्स पढ़ने हैं कि इस इक्वेशंस को जो है हल करने के तरीके क्या हैं। एक तरीका आपके पास है फैक्टराइजेशन, उर्दू में से बोलते हैं तजज़ी, और दूसरा जो मेथड है वो आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको तकमील मुरब्बा बोला जाता है उर्दू में। जहाँ जहाँ तक मुझे उर्दू में आएगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स उर्दू के भी होंगे ताकि उनको भी समझने में आसानी हो इस चीज़ के हवाले से। इसके दो मेथड हैं। तीसरा मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये भी आपका मेरा बच्चा एमसीक्यूज़ है। हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 1 2 3 4, दैट्स इट, 2। ओके, ये आपके पास एमसीक्यूज़ काफ़ी कई
तरीक़ों से आ सकता है। आपको बस ये होना आपको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 2 मेथड हैं, जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसका अलग से एक प्रूफ है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे हम। अब फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता है, आती होगी, उम्मीद है कि आप लिख भी रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वो है आपके पास ax² + bx + c = 0, सॉरी, उसके साथ लिखा होता है a b ≠ 0। वो आप जान चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ कि वो क्यों लिखा होता है, किस वजह से लिखा होता है, वो आप सारा कुछ आपको पता चल चुका है। एक क्वेश्चन हम इधर हल करते हैं फैक्टराइजेशन का, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप 2 लेक्चर्स मेरे होंगे फैक्टराइजेशन के ऊपर। आपको फैक्टराइजेशन समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव कर लेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आप लिख रहा हूँ एक, देखें जी, 3x² - 6x = x + 20, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को ज़रा देखें, इसको अगर मैं हल करूं, अब हल करने लगे हैं तो इसको जब लिखेंगे हम 3x² - 6x = x + 20, ये मैंने आपके सामने ऊपर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया ताकि ये भी आपको याद रहे, आपकी नज़रों में रहे। क्या ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है, क्या ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो इसको इस शक्ल में बनाना पड़ेगा, = 0 लाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। = 0 इसको लाना पड़ेगा हर हाल में। तो हम इसको पहले = 0 लाएंगे। = 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को इधर मूव कराना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, सॉरी, राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव कराना पड़ेगा ताकि इसके इधर 0 आ जाए, इधर 0 आ जाए, और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म में आ जाए ताकि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। करते हैं जी, आप देखिएगा, 3x² - 6x। अब ये देखें, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी इक्वल से टर्म्स इधर आती हैं तो इधर आएँ या इधर से हम इधर लेके जाएं तो वो अपने साइन डोनेट कर देती, साइन चेंज कर देती हैं। इसके बिहाइंड भी क्या हो रहा होता है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आपने ये देखना है, आप देखें, ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा माइनस। ये भी प्लस है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, -20। अब देखें, ये तो वो सारी टर्म थी जो इधर चली गई। जब ये सारी इधर चली गई हैं तो यहाँ क्या बच गया आपका, 0। ठीक है, अब देखें जी, क्या ये इसके बराबर है? हाँ जी, 3x² ax² + bx। नो, इसको हल करना है, ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे, इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। 3x², माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन आएगा जो बड़ी अमाउंट है उसका, -7x - 20 = 0। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने का मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, आपने देखें जी उससे करना है। इस चीज़ को ब्लैक से मैं कर लेता हूँ ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। ये इसके कोफिशिएंट के साथ, x के कोफिशिएंट के साथ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, -60, -60। अच्छा जी, अब 60 आ गया। अब देखें जी, इसको अगर 1 से करें, 1 से, अब ये डिवाइड कर रहे हैं, हम इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर जो हमें सूट करेगा वो हम इसमें पुट कर देंगे, जो हमें अच्छा, जो हमारे रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होगा, जिसको प्लस माइनस करने से -7 आ रहा होगा, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब 1 से करेंगे तो 160 60 होता है। आगे चलें, ठीक होगा जी। 2 डिवाइड करता है इसे, 2 3 6 0 0। 3 भी करता है, 3 करेगा बिल्कुल, 3 2 6 और 0, ये आ गया। 4 नहीं करता, 5 करता है, 5 करता है। 5 1 5 और 5 2
10, ये आपके पास आ गया। 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 करता है, 10 6 जार, 11 12 करता है, 12 5 जार, 13 14, ये फिर आगे चलते जाएंगे। ये इसके पॉसिबल फैक्टर आपके पास आ गए। अब इसमें आप ये देखें, क्या मैं इसको अगर माइनस करूं तो मेरे पास -7 आएगा? नहीं, ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। क्या मैं 30 में से 2 माइनस करूं, 30 में से 2 माइनस करूं तो मेरे पास -7 आता है? नहीं आता, गलत है। अगर 20 में से 3 माइनस करूं तो मेरे पास 7 आता है? नहीं आता। अगर 12 में से मैं -5 करूं तो मेरे पास 7 आता है। क्या आता है? 7 आता है। ये रहा आपका फैक्टर, ये आ गया आपका फैक्टर, ये चीज़ है। अब देखें जी, इसको मैं आपको समझा दूं। अब ये जो साइन का मसला है वो आपको समझा दूं। अब देखें इसके साथ क्या है, माइनस है, और हमें पता है कि बड़ी अमाउंट के साथ वाला साइन हमेशा साथ आता होता है। अब मैं लिखता हूँ इसे 5 -5 तो आ जाएगा -7, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट 12 है तो इसकी वजह से इसका साइन इसके साथ आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x² प्लस 5x माइनस -12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से अब ये पेयर्स बन गए, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है। अब इसमें से x अगर कॉमन आ जाए तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास? 3x प्लस 5। अब इसमें से अगर आप माइनस क्या कॉमन लेंगे आप इसमें से आपका माइनस इसमें से कॉमन आएगा, हाँ जी, इसमें से आप कॉमन ले लें -4 अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए इसमें से कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि ये इनको डिवाइड करेगा, जब इसने इनको डिवाइड करना है तो मेरा बच्चा ये हो जाएगा 4 3 जार 12x एज इट इज़ आ गया। माइनस पहले निकाला होता, माइनस प्लस हो गया, और 4 ये 5 जार इज इक्वल्स टू 0। अब देखें जी, x -4 और 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके हो गया। जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हों और आपकी ये दोनों चीज़ें आपकी सेम आ जाएं तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब देखें जी, इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 होगा, x -4 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और 3x प्लस 5 भी इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो x इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 3x, और ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखें जी, इसके साथ हमें वैल्यूज़ चाहिए सिर्फ x की, तो ये x जो है इसके साथ 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके मेरा बच्चा ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो बनता है कुछ 4 और -5/3, ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमने ये चीज़ें फाइंड क्या किए हैं, ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब आपने अपनी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, ये आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। x² - 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, नंबर 1। और एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत ही आसान, जो कि MCQs टाइप है, इज इक्वल्स टू 40x। ये मैंने आपको क्वेश्चन, ये आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेने, बाकी आपने अपनी बुक उठानी है, उसमें से जितने क्वेश्चन आप फैक्टराइजेशन कर सकें आपने कर लेना है। जो मैंने आपको आज का लेक्चर दिया है इसमें कोई भी एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी हो आपने मुझसे पूछ लेनी है, इंशाल्लाह मैं आपको उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा और आपको समझ आएगी।
मेरा बेटा, आपने ज़रूर इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और मैथ में याद रखिएगा हमेशा, मैथमेटिक्स में, ये मैं इधर 3 लफ्ज़ लिखने लगा हूँ, 3 वर्ड मैं आप यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। मैथ में व्हाट, व्हाई, हाउ, अगर आपके पास इन 3 चीज़ों के आंसर्स मिल जाएं तो मैथ हो जाता है। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, मैथ रट्टे से नहीं होता, मैथ को हमेशा समझा जाता है, मैथ को सीखा और सिखाया जाता है। मैथ को पढ़ाने से मैथ नहीं आता, मैथ को सीखना पड़ता है। आपको मैथ मैथमेटिकल रियलिटी चैनल पे सिखाई जाएगी। इंशाल्लाह डेली लेक्चर अपलोड होगा, आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछेंगे तो ही आप मैथ को सीख सकेंगे। इंशाल्लाह मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि आपको मैथमेटिक्स जो है सिखाई जाए और आप इस चीज़ को सीख के करें, बजाय इसके कि आप इसको रट्टे मारें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।